वेलकम बैक नाजरीन। हैदराबाद में मुख्तलिफ तकरीबात और हवाई फायरिंग के नतीजे में 2 माह के दौरान 4 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस तरह के वाक़यात सिंध भर के अंदर रिपोर्ट होते हैं कि लोग खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करते हैं, इज़हार करते हैं, मगर वो गम में मुब्तला हो जाती है और उसके बाद जो कानूनी मामलात होते हैं उसके नतीजे के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक वाक़या हुआ जिसके अंदर शादी की तकरीब के दौरान जो है वो एक तकरीब रखी गई। रक्कासाओं का जो सिलसिला है, रक्कासा करती ख़ातून जो है उनको हवाई फायरिंग के दौरान गोली जा लगी। इस हवाले से अब तक क्या गिरफ्तारी हुई हैं और क्या मुकदमात हुए हैं और इसके ऊपर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और हैदराबाद पुलिस क्या कर रही है, इसके ऊपर तफसीली आप तक जो है वो चीज़ें पहुँचाते हैं। इरफान साहब ब्यूरो चीफ हैदराबाद है, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। इरफान साहब बताइएगा, एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, अब मज़ीद ना हो ऐसे वाक़यात, उसके लिए पुलिस क्या कर रही है और क्या तफसील से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये मामला है क्या। जी बिल्कुल। हैदराबाद में 2 माह के दौरान शादी की तकरीबात में आतिशी असला इस्तेमाल करने और हवाई फायरिंग के वाक़यात में जहां इजाफा हुआ है, वहां हैदराबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद समेत रूरल के इलाकों में 2 माह के दौरान 4 अफराद जहां बाग हो चुके हैं। चंद रोज कबल हैदराबाद का इलाका है टंडोजाम, जहां पर हैदराबाद से जाने वाली एक रक्कासा जो को शादी की तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम में गई थी, उन खुशी में जो फायरिंग हो रही थी उस म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान उनको गोली लगी। मेहंदी उनका नाम था, जो कि जहां हो गई थी। इस वाक्य के बाद टंडोजाम पुलिस ने जहां वाक्य की एफआईआर दर्ज की, वहां दूल्हा को गिरफ्तार करके और उसके 2 साथियों पर एफआईआर दाखिल की। दूल्हा गिरफ्तार है, जेल जा चुका है। जबकि अगर मैं बात करूं शादी की तकरीबात में फायरिंग के इन वाकयात की, तो हैदराबाद और लतीफाबाद और कासमाबाद के जो शादी हाल हैं, जहां पर बारात आती है, खुशी में फायरिंग होती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है। ज्यादातर जो बाराती होते हैं, ज्यादातर जो म्यूजिकल प्रोग्राम में खुशी की तकरीबात में जो तकरीबात होती हैं, उसमें लोग जो है वो ज्यादातर नशा इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो है वो फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद जो है गोलियां लगती हैं और गोलियां लगने से लोग जाँ बहक हो चुके हैं। तो हैदराबाद में इन वाकयात के बाद एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख लंजार ने जो है आतिशी असले है और शादी की तकरीबात में हवाई फायरिंग करने और आतिशबाजी करने के वाकयात पर जहाँ पाबंदी लगाई है, वहां मैं आपको ये बताता चलूं, पाबंदी पुलिस की जानिब से अपनी जगह, ताहम बासर अफराद जो एक खुल्लम खुल्ला वायलेशन कर रहे हैं इन वाकयात की। और इन इरफान वाकयात के साहब, बारे आईजी संघ गुलाम नबी मेमन साहब ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं, मुकम्मल तौर पे मुहिमें चली हैं कि सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर इन हवाई फायरिंग के नतीजे में लोगों की जिंदगियां जो है वो उजड़ चुकी हैं, बच्चे तक जो है वो जाबाक हुए हैं। और उसके बावजूद अगर थानों की हदूद में ये हवाई फायरिंग का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा, हैदराबाद में आप बता रहे हैं कि एक रूटीन, एक रिवायत बन गई है हवाई फायरिंग करना, तो फिर इलाकाई पुलिस के ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है एसएसपी साहब ने। जी बिल्कुल। एसएसपी हैदराबाद से मेरी जो बात हुई, उनका यही कहना है कि हमने इन वाकयात के बाद जो है पुलिस को खास तौर पे जिन इलाकों में ये वाकयात होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वहां पर मुताल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की है। ताहम मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि बासर अफराद जो कि अपनी तकरीबात में, खुशी की तकरीबात में, शादी ब्याह की तकरीबात में असले का इस्तेमाल करते हैं और असला इस्तेमाल करने के दौरान जो है अंधी गोलियां लगने से जो है वो लोग हलाक हो रहे हैं। इस वाक़े के बाद भी पुलिस को मजीद जो है वो जो है तवज्जो देनी होगी और इन वाकयात की रोकथाम के लिए जो है मुनासिब इक़दाम करने पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पता चल सका कि मुलजिम जो है वो फरार हो चुके हैं, क्या ये दूल्हा था जिसके हाथ से गोली चली या फिर कोई और मुलजिम था जो कि अभी तक मफरूर है। जी बिल्कुल। इसकी वीडियो वायरल हुई है और K21 टीवी ने उस एक्सक्लूसिव वो वीडियो भी अपने नागरिक के साथ शेयर की है। ये म्यूजिकल प्रोग्राम था उसकी शादी की खुशी में, तो दूल्हा जमाल और उसके जो साथी थे वो रक्कासा के साथ मिलकर डांस भी कर रहे थे। और इस जो जो एफआईआर दाखिल हुई है टंडोजाम थाने में, उसमें जो मकतूला जो डांसर लड़की थी मेहंदी, उसके जो वालिद हैं, उन्होंने जो एफआईआर दाखिल कराई, उसमें यही कहा गया कि डांस
के लिए हमें बुलाया गया था और वहां पर लड़के दूल्हा समेत ये इसके दोस्त ये फायरिंग कर रहे थे, जिसके बाद गोली लगी और उसके दौरान इनकी मौत वाक़या हुई। पुलिस ने इस वाक़े के बाद दूल्हा जमाल को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस वाक़े में अभी भी जो है दीगर मुल्जिमान मफरूर हैं। दीगर मुल्ज़मान मफरूर हैं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ हैदराबाद इरफान साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाज़रीन, और बता रहे थे कि हैदराबाद में ये जो सिलसिला है वो एक रिवायत बन चुका है कि तकरीबात के अंदर एक तरफ जो नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ हवाई फायरिंग का जो कल्चर है उसको आम किया जा रहा है। आई जी गुलाम नबी मेमन साहब ने वाज़ेह अहकाम दे रखे हैं कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ फौरी जो इकदाम किए जाएँ। बहुत सारी जगहों पर FIRs कटती दिखाई देती है, मगर अब हैदराबाद की सूरत हाल चूँकि हमारे पास ये इतलात आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर सेगमेंट का हिस्सा लाजमी बनाएं और कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी हम कोशिश करते हैं कि उनको मदऊ करें, मगर कुछ मसरूफियात की वजह से लंजार साहब जो हैं वो वक्त नहीं निकाल सके। मगर हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि इकदाम के हवाले से जो हैं जो पुलिस अफसरान भी हैं वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें। नादरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।